हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था लेसन 12 लाइट एंड शेडो को रीड आउट और आज हम करेंगे इसका बुक वर्क। तो सबसे पहले आज हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स ए पार्ट। फर्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलोज लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली इज नोन एज डैश अ ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करने देता है पूरी तरह से, उसे हम क्या कहेंगे। हमने पढ़ा था ना पीछे कि जो पूरी तरह से लाइट को क्या करता है, पास होने देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको पारदर्शी, जिसके आर पार क्या है, लाइट क्रॉस हो जाए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड है आ शेडो इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन व्हेन एन डैश ऑब्जेक्ट कम्स इन बिटवीन इट एंड सोर्स ऑफ लाइट। अब कोई भी शेडो हमें कब मिलेगी, जब हम क्या करते हैं, जब हमें स्क्रीन पे कब मिलेगी शेडो, जब को ऑब्जेक्ट आता है इट एंड सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट और किसके बीच में, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, चाहे वो कोई भी वॉल हो सकती है, चाहे वो ग्राउंड हो सकता है। थर्ड इज शेडोज फॉर्म्ड आर ऑलवेज डैश इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जो शेडो मिलती है हमेशा हमें, वो उसके कलर के इरिस्पेक्टिव कैसे होता है। अब हमने पढ़ा था ना कि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, चाहे ब्लू कलर का हो, पिंक कलर का हो, बट उसका जो शेडो है वो हमेशा कैसा मिलेगा, हमें ब्लैक ही होगा। फोर्थ है आ डैश इज अ नेचुरल फिनोमिना डैश समटाइम्स अकर ऑन अ न्यू मून डे। तो हमने ये पीछे पढ़ा था ना लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। तो न्यू मून डे पे क्या होगा हमारा, सोलर इक्लिप्स, जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। जब भी कोई लाइट रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से, तो इट चेंजेस इट्स डैश ऑफ प्रोपागेशन। तो ये क्या चेंज कर लेती है, उसकी डायरेक्शन को ये चेंज कर लेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन से आया था उस डायरेक्शन में नहीं आएगा, डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। आगे है हमारे पास मैचिंग। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, इनमें से नेचुरल कौन से होते हैं हमें पता है ना, कि सन हो गया, स्टार हो गया और मून है, ये हमारे क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सेकंड CFL LED एंड ट्यूबलाइट, इसे किसने बनाया, ये नेचुरल तो है नहीं, इसे किसने बनाया, इंसान ने, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट हो जाएंगे। थर्ड है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। इसका होगा हमारे पास रेक्टिलिनियर का मतलब होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब है जो एक ही लाइन में हो। ठीक है, यानी क्या है, जो स्ट्रेट लाइन में ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टिलिनियर का। नेक्स्ट है इक्लिप्स। इक्लिप्स क्या होता है, जब क्या है, शेडो क्या है हमारी कास्ट बाय अ हेवनली बॉडी, किसी बॉडी पे क्या है तो वो कास्ट होती है, तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का। एंड फिफ्थ है इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन द इमेज। और जो हमारी क्या है कि जो इंटरचेंज होता है, जो लेफ्ट वाली चीज़ राइट साइड दिखाई देने लगता है, राइट वाली साइड लेफ्ट साइड, उसे हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ का आंसर। आगे हम करेंगे सी पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन विच एमिट्स लाइक ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जैसे कि सूरज है, वो अपनी लाइट देता है, खुद की लाइट होती है उसे, तो उसे हम क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा था लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो क्या है, खुद की लाइट देते हैं, तो इसलिए हो जाएगा इसका लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस हो जाएगा जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। ऑब्जर्वर ऑफ लाइट, जो लाइट को ऑब्जर्व करेंगे, और रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसमें तो एमिट करने की बात की गई है, तो वो होगा उसका लुमिनस ऑब्जेक्ट। है हमारा एन ऑब्जेक्ट थ्रो विच वी कैन सी पार्शियली बट नॉट क्लियरली इज। वो ऑब्जेक्ट जिसे हम क्या है, पार्शियली थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं पर पूरी तरह से नहीं, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। अब देखो रबड़ बॉल, रबड़ बॉल है, ये तो ओपेक हो गया। अ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, ये हो जाएगा हमारा ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इसमें हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं। प्लेन ग्लास होता, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता, और कॉम्पैक्ट डिस्क ये भी नहीं होगा हमारा, तो राइट आंसर होगा इसका आ शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर।
थर्ड है द समथिंग विच कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज एंड मे अपीयर एंड डिसअपीयर एनीवेयर एनी टाइम इज़ नोन एज आ, कि वो कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपनी शेप को और साइज़ को चेंज कर लेती है और हमें दिखाई देती है और कई बार वो डिसअपीयर हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं शेडो। फोर्थ है व्हेन सन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग इज बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट द सन ऑफ इट शेडो इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी। अब क्या कहा है इन्होंने कि मान लो कि जब सन होता है ऑब्जेक्ट के वो पीछे है, ठीक है, यानी मॉर्निंग के टाइम में, तो हमेशा जो शेडो का साइज़ क्या होता है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या होगा उसके वो, तो हमेशा वो क्या होएगा लार्जर, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में जो शेडो होती है वो लार्ज ही बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज, जो इमेज बनेगी पिन होल कैमरा में वो कैसी बनेगी, वो पीछे हमने एक्टिविटी में किया था ना जिसमें बटर पेपर, फॉइल पेपर, एल्यूमिनियम पेपर को लिया था, तो उस केस में क्या बनी थी, इमेज कैसी बनी थी, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब क्या है उल्टा और डिमिनिश्ड का मतलब क्या है छोटी इमेज बनी थी। अब हम करेंगे डी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ब्रीफली हमें इनके आंसर देने हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हमें नीचे कुछ ये मटेरियल्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ट्रांसलूसेंट है, उनको क्लासीफाई करना है अलग अलग ग्रुप में। तो सबसे पहले है ओपेक। हमें पहले इनका पता होना चाहिए कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट होता क्या है। तो ओपेक क्या होता है, जिसमें से क्या है लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है, लाइट पास नहीं करती, तो हो जाएगा जैसे एल्यूमिनियम शीट, वुडन बोर्ड, रबर टायर, मिल्क, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे ओपेक। आगे है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें से क्या है लाइट क्रॉस कर जाती है, ठीक है, लाइट पास कर जाएगी, तो हो जाएगा एयर, सेलो टेप। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि जिसमें से क्या है कि मतलब कि हमें पार्शियली ही नज़र आएगा बट क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ट्रांसलूसेंट। वो हो जाएगा जैसे पॉलीथीन शीट लेते हैं हम, ठीक है, तो उसमें हमें हल्का हल्का दिखाई देगा दूसरी तरफ का, बट क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो होगा हमारा ट्रांसलूसेंट, ठीक है। आगे है इसमें हो गया हमारा लाइम जूस, वैक्स, स्मोक, फोग, ये सब क्या है हमारे ट्रांसलूसेंट में। जैसे जब फोग होती है तो क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, हमें मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई तो देता पर क्या है बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेट द टाइप ऑफ पाथ दैट लाइट ऑर्डिनरीली फॉलोज व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हमें बताना है कि किस टाइप का पाथ ट्रैवल करती है लाइट, ठीक है, जब वो क्या है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगी। तो हमें पता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट नॉर्मली ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी जब भी क्या है वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में मूव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू फिशेज कास्ट शेडोज इन वाटर। क्या जो फिशेज होती हैं, ठीक है, वो उनकी शेडो बनती है वाटर में, जैसे हम इंसानों की शेडो बन जाती है, ठीक है, तो वैसे ही फिशेज की शेडो बनती है। यस, फिशेज कास्ट शेडो इन वाटर। यस, हाँ, फिशेज की भी क्या है वाटर में शेडो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन अ सनी डे टू आइडेंटिकल बेड शीट्स ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर आर हैंगिंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन। कि एक सनी डे, ठीक है, गर्मियों के दिनों में सूरज वाले डे, मतलब सूरज निकला हुआ था जिस दिन, ठीक है, तो दो हमने बेड शीट रेड और ग्रीन कलर की उसको क्या है हैंग किया था, ठीक है, टांगा हुआ था। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द शेडो ऑफ दीज टू बेड शीट। तो ये जो दोनों की दोनों बेड शीट हैं इनकी शेडो का कलर क्या होगा, ठीक है, कौन कौन सी कलर की बेडशीट है, रेड एंड ग्रीन है, तो अब हमें बताना है कि इसकी शेडो का कलर क्या होगा। तो आंसर है इसका द कलर ऑफ द शेडो विल बी ब्लैक ओनली। कि जो कलर है शेडो का वो क्या होएगा, वो सिर्फ ब्लैक होगा, क्योंकि हमने रीड किया था ना, चाहे आप किसी भी कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, शेडो हमेशा किस कलर की बनेगी, हमेशा ही ब्लैक कलर की ही शेडो बनेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द
अर्थ ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स, कि जब लूनर इक्लिप्स मीन्स जब चंद्र ग्रहण होता है तो हमें क्या बताना है, पोजीशन बतानी कि सन मून और अर्थ कहाँ पर होते हैं, उनकी पोजीशन को बताना है। तो लूनर इक्लिप्स में ये हो जाएगी उसकी पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे सन होगा, सेंटर में होगा अर्थ एंड साइड में क्या होगा, मून। इट मीन जो अर्थ है हमारा वो क्या होगा, सन और मून के बीच में होगा, ठीक है। इस तरह से क्या बन जाएगा हमारा, ये लूनर इक्लिप्स की पोजीशन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज कवर द फेस ऑफ अ टॉर्च विद अ ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर। हमने एक टॉर्च लेना है और उसके फेस को एक ट्रांसपेरेंट कलर पेपर से क्या कर देना है, उसको कवर कर देना है। सेंड इट्स बीम थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है कि उसकी जो लाइट है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे डालनी है, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। आंसर है इफ द फेस ऑफ अ टॉर्च इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर इट्स बीम कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहली बात, हमने उस लाइट को कहाँ पे जो भी ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर से टॉर्च लिया था, ठीक है, उसके फेस को कवर किया था। जब हम उसको किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर डालते हैं तो हमें पता है ओपेक ऑब्जेक्ट में तो लाइट क्या है, पास नहीं कर सकती है। तो क्या होगा कि इसमें से बीम कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, बीम तो पास नहीं करेगी। एंड अ डार्क शेडो इज ऑब्जर्व, और हमें क्या है, एक डार्क शेडो ऑब्जर्व होएगी, क्योंकि हमें पता है शेडो तो हमेशा कैसी बनती है, ब्लैक कलर की ही बनती है, ठीक है। तो डार्क शेडो हमें मिलेगी, चाहे आपने कलर्ड पेपर लिया है बट शेडो हमेशा ब्लैक ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम शो दैट द साइज ऑफ शेडो फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा है कि आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताना है कि जो भी शेडो की साइज होती है, ठीक है, जो भी मिल रहा है हमें, वो किस पे डिपेंड करता है, जो सोर्स पर और ओपेक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो उसे हमें डायग्राम की हेल्प से बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख सकते हैं इस एक्टिविटी से। अब देखिए इसमें हमने क्या किया था, टॉर्च लिया था, कार्डबोर्ड को लिया था, ठीक है। मान लो कि ये तो हमारा सोर्स है जो हमें लाइट दे रहा है, ये हमारा क्या है, ओपेक है, ठीक है। कार्डबोर्ड ले लिया हमने, ओपेक है। अब देखिए जब इसकी लाइट को इस कार्डबोर्ड पे फॉल कराया तो क्या हुआ, हमें शेडो इस टाइप की मिली। एंड नेक्स्ट सेकंड केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे तो देखो कार्डबोर्ड है जो वो टॉर्च से क्या है, दूर है, ठीक है, यानी सोर्स से दूर है, तो हमें शेडो मिली छोटी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस टॉर्च के पास में रख दिया कार्डबोर्ड को, यहाँ पे तो दूर है और यहाँ पे इसको हम पास लिया है, तो शेडो कैसी बनी, बड़ी बनी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जितना लाइट सोर्स को ऑब्जेक्ट के पास लेकर आएंगे, ठीक है, उतनी ही बड़ी क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, इमेज नहीं सॉरी शेडो बनेगी। तो इस तरह इस एक्टिविटी से हम कह सकते हैं कि जो भी शेडो मिलती है हमें वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट पर भी क्या है वो डिपेंड करेगा। थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास, राघव सेट अप द फॉलोइंग अरेंजमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी। राघव ने ये अरेंजमेंट किया जैसे हमें नीचे दिखाई दिया अपने साइंस लैब में। ही पुट अ स्टील ग्लास, उसने एक स्टील का ग्लास और एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया एट अ पोजीशन पी, इस पोजीशन पी पर वन बाय वन। पहले उसने स्टील को एक ग्लास को लिया और बाद में किसको लिया, उसने ट्रांसपेरेंट ग्लास को लिया। वुड अ शेडो बी फॉर्म्ड इन ईच केस, क्या हर केस में शेडो मिलेगी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, हमें अपना आंसर देना है। अब पहली बात तो अगर हम देखें कि जो स्टील का ग्लास है वो क्या है, ओपेक है, ठीक है, ओपेक है वो, तो ओपेक में से तो लाइट पास ही नहीं करती, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें क्या होएगा, ट्रांसपेरेंट में तो क्या होता है, लाइट पास कर जाती है, यानी इसमें तो शेडो नहीं बनेगी। आंसर इज in case first the shadow would be formed because a steel glass in an opaque object। फर्स्ट केस में हमने क्या लिया था, फर्स्ट केस में हमने स्टील का ग्लास लिया था जो कि क्या है, ओपेक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, और हमें पता है कि शेडो बनने के लिए क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तो इसमें क्या है, शेडो बनेगी। बट इन सेकंड केस द शेडो वुड नॉट बी फॉर्म्ड, बट सेकंड केस में क्या है, शेडो हमें नहीं मिलेगी, क्यों,
बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एंड इट कैन पास द बीम ऑफ लाइट, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ग्लास होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से तो लाइट क्या है, पास कर जाएगी, लाइट पास कर जाएगी तो क्या है कि शेडो तो बनेगी नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ पिनहोल कैमरा। हमें डायग्राम की हेल्प से क्या करना है, फॉर्मेशन करनी है, किसकी, पिनहोल कैमरा की। तो इस पिन होल कैमरा में हम क्या है, इस डायग्राम को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे कोई गर्ल खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लिया था, ठीक है, दोनों ही लिया था, एक बड़ा और एक क्या लिया था इधर, स्मॉल साइज़ का लिया था, ठीक है। अब एक में तो हमने बटर पेपर यूज़ किया यहाँ पे और इस पर एल्यूमिनियम फॉइल किया और इसके बीच में किसी भी नेल से हमने क्या कर दिया, इसके बीच में होल कर दिया। तो देखो जब इस पर क्या है कि अगर हम पिन होल कैमरे की हेल्प से देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो साइज़ क्या है इसका, बड़ा है, और यहाँ पे साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, यानी साइज़ क्या है, डिमिनिश्ड है, एंड यहाँ पे सीधा है और यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा जब भी हम पिन होल कैमरा लेते हैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो भी छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा और वो इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर आप कोई और डायग्राम भी ले सकते हो, जैसे किसी ट्री का डायग्राम ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी इमेज सेम ऐसा बनेगा, इधर बड़ी होगी इमेज, ठीक है, ट्री की, और यहाँ पे स्मॉल होगी और इन्वर्टेड होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, सजेस्ट हाउ इट मे बी यूज टू सेंड अ कोडेड मैसेज, और इसका यूज़ हम एक सीक्रेट मैसेज को भेजने में कैसे कर सकते हैं। आंसर है लेटरल इन्वर्जन, द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट बिटवीन एंड ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ प्लेन मिरर, कि जो इफेक्ट होता है जो इंटरचेंज कर देता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना, हम मिरर में मान लो कि मैं मिरर में अपने लेफ्ट हैंड को देखती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे क्या है कि मिरर में राइट दिखाई देगा, तो लेफ्ट और राइट जो क्या है उसको अपोजिट कर देता है उसकी पोजीशन को, ठीक है। अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं किसी भी सीक्रेट मैसेज को सेंड करने में, इट कैन बी यूज टू सेंड अ कोडेड और सीक्रेट मैसेज एज आफ्टर राइटिंग ऑल द लेटर्स इन एन इन्वर्टेड मैनर। इसको क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड तरीके से लिख देंगे, ठीक है, उल्टा करके, नोबडी वुड अंडरस्टैंड इट, और कोई भी से क्या है समझ नहीं पाएगा, ठीक है, अगर हम इसको इन्वर्टेड करके करें। अगर इन्वर्टेड लिखा है आप उसमें मिरर में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमें क्या है कि वो उसमें सीधा ही दिखाई देगा। इस तरह से ये हेल्प करेगा हमें कोई भी सीक्रेट मैसेज को सेंड करने में। अब हमारे ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप पूरे चैप्टर को, जितना भी ये कंप्लीट चैप्टर के पार्ट्स हैं उनका बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर, उन सभी को, सारी वीडियो को देखें। तो जब आप चैप्टर देखेंगे तभी आपको बाकी कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।